नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम धर्म सुधार आंदोलन, उसके बारे में और उसके योगदान, इसमें कौन कौन से धर्म सुधारक हुए हैं, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने धर्म सुधार क्या है, धर्म सुधार के क्या कारण थे, किन परिस्थितियों में धर्म सुधार आंदोलन हुआ, ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण धर्म में सुधार अवश्यंभावी हो गया। तो ये जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन में इसमें मार्टिन लूथर का योगदान धर्म सुधारकों के रूप में। मार्टिन लूथर ने जो है किस प्रकार से नेतृत्व प्रदान किया धर्म सुधार आंदोलन को, इसमें मार्टिन लूथर कौन थे, किस प्रकार से जो है इन्होंने अपना योगदान दिया, आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करें हम। धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका। मार्टिन लूथर का योगदान। मार्टिन लूथर का योगदान धर्म सुधार आंदोलन में। इससे पहले हमने धर्म सुधार के कारणों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। मार्टिन लूथर ये जो है धर्म सुधार आंदोलन के अग्रणी नेता बने, क्योंकि उस समय चर्च में काफ़ी दोष पैदा हो गए थे। पोप अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे, विलासी हो चुके थे, जिसके कारण चर्च में काफ़ी दोष विद्यमान हो गए। लोगों से चर्च के नाम पर धन वसूला जा रहा था। लोग जो है चर्च के इन गतिविधियों से, चर्च के इन कार्यों से नाराज़ थे, असंतुष्ट थे। इसके कारण चर्च के संबंध में उनके दोषों के विरुद्ध विभिन्न शिकायतें आ रही थी, और उन शिकायतों में सर्वाधिक शिकायतें वो जर्मनी की सबसे ज़्यादा शिकायतें थी। जर्मन चर्च की शिकायतें, जर्मन चर्च की शिकायतें ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी दोष पैदा हो चुके थे, और उन दोषों के कारण लोग जो है उसके विरुद्ध शिकायतें कर रहे थे। और जर्मनी में ही जो है एक उसी चर्च के विरुद्ध व्यापक और एक आंदोलन चला, शिकायतों के विरुद्ध एक मजबूत आंदोलन चला, व्यापक और मजबूत आंदोलन चर्च के विरुद्ध। चर्च के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व किसने किया? उसका नेतृत्व किया मार्टिन लूथर के द्वारा। मार्टिन लूथर ने इसका नेतृत्व किया। जर्मन में चर्च की शिकायतों के विरुद्ध जो आंदोलन चला,
और उसका जो नेतृत्व प्रदान किया मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर कौन थे ये मार्टिन लूथर? ये मार्टिन लूथर श्रमिक वर्ग के परिवार में इनका जन्म हुआ। श्रमिक वर्ग के परिवार में इनका जन्म हुआ मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर बचपन से ही काफ़ी मेधावी छात्र थे। ये इन्होंने 18 वर्ष की आयु में मार्टिन लूथर ने 18 वर्ष की आयु में इन्होंने एरफर्ट विश्वविद्यालय में एरफर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। एरफर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और यहाँ पर जो है इन्होंने 4 साल तक अध्ययन किया। एरफर्ट विश्वविद्यालय में जर्मनी के 4 साल तक इन्होंने जो है अध्ययन किया। उनके पिता की इच्छा जो है वो वकील बनने की थी। उनकी स्वयं की इच्छा भी वकील बनने की थी, लेकिन कुछ अपराध बोध होने के कारण, इस प्रकार की भावना इनके मन में आने के कारण इनसे काफ़ी परेशान थे वो मार्टिन लूथर। और इन्होंने जो है वकील बनने के बजाय साधु बनने का विचार किया। स्वयं ने साधु बनने का निश्चय किया मार्टिन लूथर ने। साधु बनने के लिए क्या किया इन्होंने? साधु बनने के लिए इन्होंने एरफर्ट के मठ में जाकर के, कहाँ पर? एरफर्ट के मठ में प्रवेश लिया। एरफर्ट के मठ में जो है इन्होंने प्रवेश ले लिया साधु बनने के लिए। और स्वयं अपनी मुक्ति में इनको गहरी रुचि थी मार्टिन लूथर को। और वहाँ के मठाधीश ने उससे अपने पुण्य कार्यों पर भरोसा न रखकर ईश्वर की कृपा और क्षमा पर भरोसा रखने के लिए कहा। यह किसने कहा मार्टिन लूथर को? एरफर्ट के मठाधीश ने कहा। क्या कहा? कि अपने पुण्य कार्यों पर भरोसा न रखकर ईश्वर की कृपा और क्षमा पर भरोसा किया जाए। मठाधीश के द्वारा क्या कहा गया? ये कहा गया स्वयं के पुण्य कार्यों पर भरोसा न करके किस पे भरोसा किया जाए? ईश्वर की कृपा व क्षमा। ईश्वर की कृपा व क्षमा पर भरोसा किया जाए। ये बात मठाधीश ने मार्टिन लूथर को बताई। और वहीं मठ में रहते हुए मार्टिन लूथर महात्मा पाल और अगस्टाइन के लेखों से काफ़ी प्रभावित हुए। इनके लेखों का गंभीर इन्होंने मनन किया मार्टिन लूथर ने, जिससे उनको ज्ञान हुआ। मार्टिन लूथर को ये ज्ञान हुआ
कि मनुष्य किसी भी पुण्य कार्य करने में समर्थ नहीं है, उसकी मुक्ति केवल तभी हो सकती है ईश्वर में वह श्रद्धा और भक्ति रखे। ईश्वर में भक्ति व श्रद्धा, ईश्वर में भक्ति व श्रद्धा से ही जो है वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये ज्ञान जो है मठ में मार्टिन लूथर को प्राप्त हुआ। किसी भी पुण्य कार्य करने में व्यक्ति समर्थ नहीं है और उसे मुक्ति केवल ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने और ईश्वर की भक्ति करने में ही जो है वो मुक्ति पा सकता है। फिर भी जो है मार्टिन लूथर यहाँ पर भी संतुष्ट नहीं हुए, उनको यहाँ पर भी मठ में भी संतोष नहीं मिला मार्टिन लूथर को। फिर आगे जाकर के 1508 में इन्होंने ये प्राध्यापक बन गए। 1508 में प्राध्यापक बने। ये प्राध्यापक के रूप में इन्होंने काम किया विटनबर्ग विश्वविद्यालय में। विटनबर्ग विश्वविद्यालय में जो है ये प्राध्यापक बने और यहाँ पर जो है इन्होंने महात्मा पाल के पत्रों का काफ़ी प्रचार किया और भक्ति से मुक्ति पाने के सिद्धांत की शिक्षा दी। मार्टिन लूथर ने अपने शिष्यों को किसके माध्यम से मुक्ति पाने की शिक्षा दी है? भक्ति के माध्यम से, ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने की शिक्षा जो है मार्टिन लूथर के द्वारा दी गई। और 1510-11 में जब इनको रोम जाने का अवसर प्राप्त हुआ मार्टिन लूथर को, 1510-11 में ये रोम गए, रोम जाने का अवसर मिला, रोम जाने का मौका प्राप्त हुआ। तो रोम में उन्होंने देखा कि बड़े बड़े जो धर्म अधिकारी हैं वो उचित अनुचित उपाय से जो है धन कमाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे का प्रभाव कम करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, गुटबाजी करते हैं और जोड़ तोड़ करके काम चला रहे हैं। ये लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं और कर्तव्यों का पालन नहीं करके सांसारिक जीवन जो है वो सुखी से बिता रहे हैं, सांसारिक जीवन। ये बात जो है मार्टिन लूथर ने रोम में देखी। धर्माधिकारियों का जो आचरण था वो भ्रष्ट आचरण था, इसलिए उसके जो विश्वास थे धर्माधिकारियों के प्रति मार्टिन लूथर के, वो विश्वास वो समाप्त हो गए इनके कार्यों को देखते हुए, धर्माधिकारी के कार्यों को देखते हुए। और उनके हृदय में जो है एक दृढ़ विश्वास हो गया कि धर्म के प्रमुख जो शत्रु हैं, रोम जाकर के यह दृढ़ विश्वास हुआ मार्टिन लूथर को कि धर्म के जो शत्रु हैं वो धर्म के शत्रु जो है धर्म की ही प्रधान संस्था और उसी के संचालक हैं, यानी कि चर्च, धर्म की प्रधान संस्था चर्च और उसी के संचालक जो है वो धर्म के दुश्मन हैं। ये बात रोम जाकर के मार्टिन लूथर को पता लगी। और इसके अलावा जो है एक घटना और घटित हुई थी 1517 में। 1517 में जो घटना घटित हुई वो थी पाप विमोचन मुक्ति पत्र, पाप विमोचन पत्र की बिक्री। 1517 में पाप विमोचन 1517 ईस्वी में एक घटना घटित हुई, वो थी पाप विमोचन पत्र। पाप विमोचन पत्र, इंडलजेंस, इंडलजेंस भी बोला जाता है इसको, इंडलजेंस। पाप विमोचन पत्र जो है ये रोम में बेचे जा रहे थे। इसका भी जो है मार्टिन लूथर ने
विरोध किया, पाप विमोचन पत्र की बिक्री का विरोध किया। उस समय वहाँ पर पोप था लियो दशम। उस समय पोप कौन था? उस समय पोप था लियो दशम। लियो 10वां जो है वहाँ पर पोप था, और उसने ये कहकर के पाप विमोचन पत्र बेचे कि हम जो है संत पीटर का गिरजाघर वो पुनः बनवा रहे हैं, इस वजह से धन की आवश्यकता है। इसके अलावा जो है इस संत पीटर के गिरजाघर को बनवाने के लिए धन एकत्र कर रहा था पोप लियो दशम, और उसने जो है इसके लिए क्या किया, धन एकत्र करने के लिए उसने यह इंडल्जेंस बेचना शुरू किए, पाप विमोचन पत्र लोगों में बेचना शुरू किए। ये पाप विमोचन पत्र क्या है? ये भाई कैथोलिक शिक्षा के अनुसार ये बात है, कैथोलिक शिक्षा में ये बात बताई गई है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए पाप से उसे क्षमा मिल जाती है। यह कैथोलिक शिक्षा में है। कैथोलिक शिक्षा में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पाप करता है तो उसे पाप से क्षमा मिल जाती है यदि वह व्यक्ति अपने पाप के लिए पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे और भविष्य में पाप नहीं करने का संकल्प करे। इससे पाप करने वाले व्यक्ति के लिए भी स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं या खुल जाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ऐसे जो पापी लोग हैं इनकी आत्मा को अस्थायी तौर पर अपने पापों की थोड़ी बहुत सजा भुगतने के लिए नरक में रहना पड़ता है। यह कौन सी शिक्षा में बताया गया है? यह कैथोलिक शिक्षा में बताया गया है कि अपने पाप से जो है थोड़ी बहुत अस्थायी तौर पर अपने पापों की थोड़ी बहुत सजा भुगतने के लिए नरक में रहना पड़ता है। तो इसके माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से, पाप विमोचन पत्र के माध्यम से नरक की अवधि अथवा सजा में थोड़ी बहुत कमी की जा सकती है। यह बात कह करके पाप विमोचन पत्र बेचे जा रहे थे कि इंटेलिजेंस के माध्यम से वो जो पाप की जो अवधि है, वो जो सजा की जो अवधि है उसको कम किया जा सकता है या उससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है अथवा पूर्णतः माफ हो सकती है। इंटेलिजेंस वो तभी सार्थक हो सकता है जबकि उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति सच्चे मन से अपने पाप का प्रायश्चित करे। ये बात कह करके ये इंटेलिजेंस पत्र, पाप विमोचन पत्र जो है लोगों में बेचे जा रहे थे पोप के द्वारा। तीर्थ यात्रा, उपवास, ईश्वर भक्ति, चर्च को भेंट, गरीबों को धन दान देकर यह प्रायश्चित किया जाता था। प्रायश्चित कैसे किया जाता था? या तो यात्रा करो, धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा करो, उपवास रखो, ईश्वर की भक्ति करो, चर्च को जो है धन दान दो, गरीबों को दान दो, और इसके लिए पोप जो है संबंधित व्यक्ति को क्या करता था? संबंधित व्यक्ति को इंटेलिजेंस जारी करता था, पाप विमोचन पत्र जारी करता था। परंतु कुछ लेखकों ने इसकी दूसरा अर्थ भी लगाया है। वो ये अर्थ लगाया है कि जो पापी व्यक्ति हैं उन पापी व्यक्तियों पर एक प्रकार का ये जुर्माना था, ये पाप विमोचन पत्र दे करके उनसे जुर्माना वसूल करना। खैर, जो भी इसका जो है पाप विमोचन पत्र का जो भी अर्थ रहा है, इसके मेन में जो है यही बात रही है कि ये उक्त प्रकार का प्रचार करके लोगों से धन वसूलना था, जिसका विरोध मार्टिन लूथर ने किया। और 1517 में इस प्रकार की घटना घटित हो रही थी और पोप के जो एजेंट थे वो एजेंट विशेष करके जर्मनी वाले जो एजेंट थे, जर्मनी में ही इस प्रकार का हो रहा था। विशेष प्रकार के जर्मन में स्थित जो है जॉन टिटजल ने बड़ी लगन के साथ जो है ये इंटेलिजेंस बेचना शुरू किया था। जिस प्रकार से एक व्यापारी जो है अपने व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाता है बेचने के लिए, तो उसी प्रकार के तरीके जो है इन एजेंटों के माध्यम से ये एजेंट
टिटजल, जॉन टिटजल ने जो है बड़ी लगन के साथ जो है यह इंटेलिजेंस बेचना शुरू कर दिया, पाप विमोचन पत्र बेचना शुरू कर दिया। और अपने इस कार्य में जो है उसने बहुत सारे उपाय अपनाए बेचने के लिए, तरह तरह के तरीके अपनाए। तो लोग जो है आजकल निपुण सेल्समैन जो काम करता था वो सेल्समैन की तरह जो है जॉन टिटजल ने ये इंटेलिजेंस बेचने में किया है। इससे जो है लोगों को ये लगने लगा कि टिटजल जो है आध्यात्मिक वस्तु को भी जो है नगद पैसे में बेच रहा है। इस प्रकार का प्रचार लोगों में हुआ है। तो मार्टिन लूथर जो है इस प्रकार की घटना से काफ़ी दुखी हुए और लूथर इंटेलिजेंस को इस प्रकार बेचे जाने के विरोध में थे। इस प्रकार का जो है मार्टिन लूथर ने इस प्रकार के पाप विमोचन पत्र के बेचे जाने का उन्होंने विरोध किया। और लूथर ने जो है इसका विरोध किया, किसका? पाप विमोचन पत्र का। किसने? लूथर ने विरोध किया। और विरोध स्वरूप जो है अपने 95 कथन, विरोध स्वरूप जो भी बात जो है मार्टिन लूथर ने कही है उसमें 95 कथन जो है छपवा करके उसने गिरजाघर के दरवाजे पर लगवा दिए। कथन गिरजाघर के दरवाजे पर लगवाए, लोगों को बताने के लिए। इसके विरोध में, पाप विमोचन पत्र के विरोध में जो है 95 कथन गिरजाघर के दरवाजे पर मार्टिन लूथर ने लगा दिए। 95 कथन लगवाए मार्टिन लूथर के द्वारा इसके विरोध में, और जर्मन भाषा में इनका अनुवाद हुआ। जर्मनी में व्यापक पैमाने पर वितरण किए गए इस प्रकार के कथन मार्टिन लूथर के। जनसाधारण को लूथर के विचारों का अर्थ और महत्व समझने में देर नहीं लगी। जनसाधारण यानी कि जनता जो है मार्टिन लूथर के विचारों के साथ हो गई, धीरे धीरे मार्टिन लूथर के विचारों के पीछे पीछे हो गई, जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया। लेकिन मार्टिन लूथर जो है यहीं पर नहीं रुके, मार्टिन लूथर आगे बढ़ते गए और 1519 में एक प्रमुख धर्मशास्त्री के साथ बहस करते हुए खुले रूप में ये स्वीकार किया कि अपने पूर्व के सुधारकों की उन बहुत सी बातों से सहमत हैं जिनकी चर्च की महान परिषद ने निंदा की थी। 1520 में जाकर के लूथर ने और जो है उत्तेजक अपने लेख लिखे। भाषण के द्वारा चर्च की बहुत सी शिक्षा और पादरियों की विशेष स्थिति की उन्होंने कटु आलोचना की। चर्च की शिक्षा व पोप की आलोचना की। किसने आलोचना की? मार्टिन लूथर ने आलोचना की। उसने क्या कहा आलोचना करके? मार्टिन लूथर ने आलोचना करके कहा कि जर्मनी के शासकों, ये जो विदेशी पादरी जो है, इन विदेशी पादरियों को जो है चर्च से हटाया जाए, यानी कि पादरियों के चंगुल से देश के चर्चों को मुक्त करा दिया जाए और चर्च की अपार धन संपदा पर अधिकार किया जाए। ये बात जो है मार्टिन लूथर के द्वारा कही गई। लेकिन लूथर जो है ये भी चाहते थे, लूथर, कि जो भी बिशप की जो नियुक्ति की जाती, बिशप यानी कि पोप, बिशप की नियुक्ति, बिशप पोप कहा जाता है, इनकी नियुक्ति किनके द्वारा हो? इनकी नियुक्ति जो है वो शासकों के द्वारा हो, शासकों के द्वारा। यह जो है मार्टिन लूथर चाहता था, न कि पादरियों के द्वारा हो, शासकों के द्वारा हो। इसमें जो है पोप का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, पादरियों का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए पोप की नियुक्ति में। शासक जो है पोप की नियुक्ति करे। और ये भी बात बताई मार्टिन लूथर के द्वारा कि पादरी लोग चाहे तो
विवाह कर सकते हैं और अपना सांसारिक जीवन के साथ साथ जो है धार्मिक गतिविधियां, उपदेश देने का काम वो करे। ये बात मार्टिन लूथर ने कही कि पोप चाहे तो विवाह कर सकते हैं, यानी कि सांसारिक जीवन बिता करके जो है वो धार्मिक शिक्षा का प्रचार या चर्च की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये बात मार्टिन लूथर ने कही। यानी कि मार्टिन लूथर जो है उस धर्म में ये सुधार चाहते थे। इसके अलावा ये बात कहकर के मार्टिन लूथर ने ये बात कहकर के चर्च के जो पहले से जो रीति रिवाज चले आ रहे थे, जो सिद्धांत थे, उन पर गहरी चोट लगी। चर्च के द्वारा दिए गए कथनों से, लूथर के द्वारा दिए गए कथनों से, लूथर की गतिविधियों से पोप लियो दशम, जितनी भी गतिविधियां जो है, जो भी प्रचार प्रसार किया मार्टिन लूथर ने, उन गतिविधियों से पोप लियो दशम और सम्राट चार्ल्स ये काफ़ी दुखी थे। मार्टिन लूथर की गतिविधियों से सम्राट चार्ल्स, रोम का सम्राट चार्ल्स काफ़ी दुखी था। उसने क्या किया, परेशान उठे। 1521 में जो है पोप ने लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया। पोप लियो दशम ने मार्टिन लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया। राज्य परिषद की बैठक बुलाई गई, जिसमें भी जो है विधि सम्मत मार्टिन लूथर का बहिष्कार किया गया और राज्य परिषद ने लूथर की जितनी भी रचनाएं थी, जितने भी लेख थे, वो जलाने के आदेश दे दिए। लेकिन परिषद के जो आदेश थे, इन परिषदों के आदेश का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार से राज्य परिषद का जो आदेश था, जो निर्णय लिया था, उस निर्णय का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। और इसी दौरान जब मार्टिन लूथर को बहिष्कृत किया गया तो सैक्सनी के राजा ने जो है उसको संरक्षण प्रदान किया। सैक्सनी के शासक ने, राजा ने किसको संरक्षण प्रदान किया? लूथर को संरक्षण प्रदान किया। लूथर को संरक्षण प्रदान किया। यहीं पर जो है लूथर सैक्सनी राजा की गड़ी में जो है यहीं पर अज्ञातवास के रूप में जो है इन्होंने कुछ समय बिताया, ताकि पोप लियो दशम और सम्राट चार्ल्स के क्रोध का भाजन इनको नहीं बनना पड़े, इसलिए जो है अज्ञातवास इन्होंने सैक्सनी राजा की गड़ी में बिताया। और वहीं पर इन्होंने जो है मार्टिन लूथर ने वहीं पर अज्ञातवास के दौरान ही बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया मार्टिन लूथर के द्वारा, और कई दिनों तक जो है गड़ी में रहे। और यह अनुवाद जो है आज भी जर्मन साहित्य की अमूल्य कृति मानी जाती है। यहीं पर रहकर के मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, सैक्सनी राजा की गड़ी में रहकर के अज्ञातवास के दौरान। यह कृति जो है आज भी जर्मन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये जो घटना घटी मार्टिन लूथर और चर्च की, ये जो घटना घटी, यानी कि मार्टिन लूथर जो है चर्च के विरुद्ध हो गया, और इसी घटना के दौरान मार्टिन लूथर का जो है चर्च से लगाव वो विच्छेद हो गया। लूथर और कैथोलिक चर्च ये अब दो भागों में विभाजित हो गए। लूथर अलग हो गया और चर्च अलग हो गया। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप मार्टिन लूथर और चर्च, यह घटना जो घटित हुई, इसमें चर्च
और मार्टिन लूथर। ये चर्च और मार्टिन लूथर दोनों अलग हो गए। चर्च और मार्टिन लूथर दोनों अलग हो गए। इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप मार्टिन लूथर ने कैथोलिक इससे संबंध विच्छेद हो गए। उसके कुछ वर्षों में मार्टिन लूथर की शिक्षाएं जो है वो सभी क्षेत्रों में, पूरी जर्मनी में जो है, मध्य जर्मनी में बड़ी तेज गति से फैल गई मार्टिन लूथर की शिक्षाएं। जर्मनी के बहुत से शासक, व्यापारी, पादरी, प्रोफेसर, किसान सब जो है मार्टिन लूथर के साथ हो गए। किसान, शासक, बहुत से शासक, बहुत से पादरी, प्रोफेसर, ये जो है मार्टिन लूथर की शिक्षाओं के साथ हो गए। तो लूथर ने इस आंदोलन को और प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया। उसने अपने जो भाषण दिए हैं मार्टिन लूथर के द्वारा, और जो लेख, जो उत्तेजक लेख जो लिखे हैं, उन लेखों से और विचारों से जो है इस आंदोलन को काफ़ी बल मिला। लेकिन जर्मन के जो किसान थे, जर्मन के किसान मार्टिन लूथर से ये आशा करने लगे थे कि मार्टिन लूथर जो है धर्म सुधार के साथ साथ वो सामाजिक और आर्थिक समानता की बात भी, या आर्थिक समानता का नेतृत्व भी करे। यानी कि इसके लिए जो है मार्टिन लूथर पूंजीपतियों पर, भूस्वामियों पर यह दबाव बनाए कि किसानों को, मजदूरों को जो है नगद वेतन दिया जाए। नगद वेतन की मांग किसान लोग अपने भूस्वामियों से करने लगे और किसानों ने जो है भूस्वामियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। उनके विरुद्ध हो गए किसान। मार्टिन लूथर ने काफ़ी समझाया, लेकिन किसान जो है वो नहीं माने और उन्होंने जो है अहिंसक तरीका भी अपनाया। किसानों ने मार्टिन लूथर के समझाने पर भी उन्होंने मार्टिन लूथर की अपील को भी ठुकरा दिया और हिंसक कार्यवाही में किसान जो है लीन हो गए। तब जो है लूथर ने फिर शासकों से ये अपील की, भूस्वामियों से अपील की, शासकों से अपील की कि किसी भी तरीके से कोई सा भी उपाय अपना करके किसानों ने जो विद्रोह किया है इसको दबाया जाए। तो इसमें क्या है, बहुत सारे किसान, लगभग 50,000 के करीब किसान जो है मारे गए और किसानों के विद्रोह को दबाया गया। पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे राज्य थे जहाँ पर इस प्रकार के आंदोलन को दबाया गया। अब स्पष्ट हो गई स्थिति जो है, इसमें रोमन साम्राज्य में स्थिति स्पष्ट हो गई। क्या स्थिति स्पष्ट हो गई कि इसमें दो दल प्रमुख हो गए। कौन कौन से दल प्रमुख हो गए? एक तो कैथोलिक चर्च के रूप में कैथोलिक प्रमुख हो गए चर्च के रूप में, और इधर जो है मार्टिन लूथर के विचार। तो इस समस्या पर पुनः विचार करने के लिए फिर वापस जो है भाई दोनों में जो है समझौता हो जाए, इस पर विचार करने के लिए चार्ल्स पंचम ने, रोम सम्राट चार्ल्स पंचम ने जो है राज्य परिषद की बैठक बुलाई और बैठक में जो है सम्राट ने जो धर्म विद्रोही लोग थे, जो नास्तिक थे, उनको सख्त कानून, उनके लिए सख्त कानून बनाने का आदेश दिया। लूथरन शासकों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। यानी कि लूथर के संपर्क में, लूथर के समर्थन में आने वाले जो शासक थे, उन शासकों ने परिषद के इस प्रकार के बनाए जाने वाले कानून का भरसक घोर विरोध किया, जो लूथर के समर्थक थे शासक। और इसी समय से जो है जब विरोध किया जाने लगा लूथर समर्थक शासकों द्वारा जो भी विरोध किया गया
काय का विरोध किया गया? यह विरोध किया है कैथोलिक विचार का। कैथोलिक विचार का विरोध किया। यह विरोध करने वाले क्या कहलाए? यह विरोध करने वाले कहलाए प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रोटेस्टेंट कहलाए ये विरोध करने वाले। ये विरोध करने वाले प्रोटेस्टेंट कहलाए। और 1530 में आग्सबर्ग की राज्य परिषद की बैठक में लूथर का एक मित्र, इन्होंने नए धार्मिक विचार की मान्यता को, विचारों को लेखबद्ध किया गया और परिषद के सामने रखा मान्यता के लिए। लेकिन परिषद ने जो है लूथर के इन विचारों का जो लेखबद्ध जो पत्र था उसको ठुकरा दिया। ये लेख पत्र आग्सबर्ग की स्वीकारोक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बाद में जो है लूथरन चर्चों का मार्ग निर्देशक बन गया लूथर के विचार। और आगामी वर्षों में जो है चार्ल्स पंचम और कैथोलिक शासकों ने, चार्ल्स पंचम और कैथोलिक शासक चार्ल्स पंचम और कैथोलिक शासक ने जर्मन में क्या किया? इन्होंने जो है जर्मन में लूथरवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। किसका? लूथरवाद, लूथर के विचारों का। लूथरवाद को समाप्त करने का, लूथरवाद को समाप्त करने का प्रयास किया चार्ल्स पंचम और कैथोलिक शासकों ने। जो कैथोलिक के समर्थक जो शासक थे और चार्ल्स पंचम ने उनके राज्यों में लूथरवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। और दूसरी तरफ ये जो लूथरवाद थे, लूथरवादी जो शासक थे, इन्होंने अपने अपने राज्यों में जो है कैथोलिक प्रभाव को नष्ट करने का प्रयास किया। इधर जो है लूथरवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जाने लगा, इधर के शासकों में अपने राज्यों में जो है कैथोलिक को समाप्त करने का प्रयास किया, कैथोलिक प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया लूथर के शासकों ने। तो परिणाम स्वरूप जो है संपूर्ण जर्मनी, भाई दोनों में विवाद पैदा हो गया, दोनों दलों में विवाद पैदा हो गया। परिणाम स्वरूप जो है जर्मनी में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया और उस गृह युद्ध के बाद दोनों में गृह युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद 1555 ईस्वी में एक समझौता हुआ दोनों के बीच। कैथोलिक चर्च और मार्टिन लूथर या लूथरवाद दोनों के बीच जो है समझौता हुआ। इस समझौते को क्या कहा जाता है? इस समझौते को कहा जाता है आग्सबर्ग की धार्मिक संधि कहा जाता है। आग्सबर्ग की धार्मिक संधि कहा जाता है। आग्सबर्ग की धार्मिक संधि कहा जाता है इसको। अब आग्सबर्ग की धार्मिक संधि में क्या था? कौन कौन सी बातें बताई गई थी आग्सबर्ग की धार्मिक संधि में? तो आग्सबर्ग की धार्मिक संधि में यह बात बताई गई कि भाई इसमें संधि जो कर दी, आग्सबर्ग की धार्मिक संधि 1555 में कैथोलिक चर्च और मार्टिन लूथर या लूथरवाद दोनों के बीच में आग्सबर्ग की धार्मिक संधि हुई। इसमें निम्न बातों पर जो है वो सहमति प्रकट की गई। कौन कौन सी बातों पर सहमति प्रकट की गई? कि जर्मनी के प्रत्येक राज्य के शासक को यह तय करना होगा, जर्मनी का जो प्रत्येक शासक है उसको ये तय करना होगा कि उसका राज्य
कैथोलिक चर्च का पालन करेगा या प्रोटेस्टेंट चर्च का? पहली बात है, राज्य कैथोलिक चर्च का पालन करेगा या प्रोटेस्टेंट का? या प्रोटेस्टेंट चर्च का? कैथोलिक चर्च का पालन करेगा या प्रोटेस्टेंट चर्च का पालन करेगा? पहली बात यह बताई गई इसमें धार्मिक संधि में। और उस राज्य की संपूर्ण जनता को जो है अपने शासक का चुनाव मानना पड़ेगा। अगर शासक ये मान लेता है अपने राज्य में कि वो कैथोलिक चर्च का पालन करेगा, तो संपूर्ण जनता को भी जो है वो मानना पड़ेगा। अगर वो शासक जो है वहाँ का ये मान लेता है कि वो जो है प्रोटेस्टेंट चर्च के नियमों का पालन करेगा, तो वहाँ की जनता को भी ये मानना पड़ेगा। ये जो है ये सहमति, पहली सहमति इस संधि में ये बताई गई। दूसरी बात, 1552 में 52 ईस्वी तक जो है प्रोटेस्टेंटों ने चर्च की जितनी संपत्ति पर अधिकार किया प्रोटेस्टेंटों ने, वो जो है वापस सौंप दी जाए। प्रोटेस्टेंटों ने जितनी जो है चर्च की संपत्ति पर अधिकार किया वो वापस जमा कराई जाए, सौंप दी जाए। तो प्रोटेस्टेंटों ने जो है उस संपत्ति को सौंप दिया गया। दूसरी बात, तीसरी बात क्या रही कि लूथरवाद के अलावा प्रोटेस्टेंट की अन्य जितनी भी शाखाएं हैं उनको आश्रय नहीं दिया जाएगा। इस संधि के तहत ये बात बताई गई है, कोई भी शाखा को जो है राज्य में आश्रय नहीं दिया जाएगा प्रोटेस्टेंट लूथरवाद के अलावा। चौथी बात, कैथोलिक राज्य में रहने वाले लूथरवादियों को, जो कैथोलिक राज्य में रहते हैं लूथरवादी, उन लूथरवादियों को कैथोलिक धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पांचवी बात, यदि चर्च का कोई व्यक्ति प्रोटेस्टेंट बनता है, कैथोलिक चर्च का कोई व्यक्ति जो है प्रोटेस्टेंट बनता है, तो उस व्यक्ति को अपने कब्जे की चर्च की जमीन को छोड़ना होगा। ये बात जो है, ये 5 बातें इसमें बताई गई। और जो अंतिम जो बात है कि चर्च की जमीन को छोड़ना होगा, तो उस व्यक्ति को जो है अपने कब्जे की चर्च की जमीन को छोड़ना होगा। ये जो अंतिम जो धारा है ये धार्मिक संधि में सम्मिलित नहीं थी और सम्राट के आदेश पर जो है बाद में इसको आदेश पर शामिल किया गया था। तो जिन प्रोटेस्टेंटों ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, ये जो संधि हुई आग्सबर्ग की संधि, धार्मिक संधि, इस संधि को जो है प्रोटेस्टेंटों ने पूरी तरह से, मार्टिन लूथरवाद ने जो है इस संधि को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? तो इससे जो है भविष्य में काफ़ी कठिनाइयाँ पैदा होगी। क्या कठिनाइयाँ पैदा होगी? धार्मिक सहिष्णुता कायम की गई थी इससे, लेकिन ये जो है काफ़ी सीमित थी। इसमें और क्या बात नहीं थी कि प्रोटेस्टेंट की अन्य विचारधारा को अनुमति नहीं दी गई थी इसमें, इस संधि में। और शासकों को अपने राज्य की संपूर्ण प्रजा का धर्म निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया था। यानी कि शासक जो है अपनी प्रजा का धर्म निश्चित करेगा कि जनता जो है वो कौन से धर्म को अपनाए और कौन से को नहीं अपनाए। तो इन बातों की वजह से जो है शांति के मार्ग में बाधाएं पैदा हो रही थी। इस वजह से जो है प्रोटेस्टेंटों ने इस धार्मिक संधि को स्वीकार नहीं किया। इस तरह से जो है ये धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान रहा और उसी के साथ जो है धर्म सुधार धार्मिक संधि हुई 1555 में। उसके बाद लूथर का सिद्धांत। अब लूथर के सिद्धांत में क्या बात बताई गई है? संधि के बाद लूथर का सिद्धांत लूथर ने जो है अपने विचारों में, अपने सिद्धांतों में क्या बात बताई है? इसमें जो है एक तो ये बात बताई है
क्षमा याचना। अब क्षमा याचना के संबंध में क्या बात बताई है? क्षमा याचना में जो है लूथर ने यह बात बताई है कि क्षमा याचना से विशेष लाभ नहीं है, लेकिन चर्च में जो है इसको महत्ता दी गई थी क्षमा याचना को। तो लूथर ने यह बात बताई है कि क्षमा याचना से विशेष लाभ नहीं होता है। जो व्यक्ति वास्तव में पश्चाताप करता है, ये बात मार्टिन लूथर ने बताई है कि जो व्यक्ति वास्तव में पश्चाताप करता है वह यातना से भागता नहीं है, यातना को सहन कर लेता है। पश्चाताप की चिर स्मृति को बनाए रखने के लिए वो उस यातना को सहन करता है। और यदि क्षमा मिल सकती है, मार्टिन लूथर का मानना ये कि यदि अगर क्षमा मिल सकती है तो केवल ईश्वर की भक्ति और ईश्वर में जो है श्रद्धा के द्वारा ही क्षमा मिल सकती है। चर्च के संस्कारों और क्षमा याचना पत्रों से क्षमा नहीं मिल सकती है। ये बात लूथर ने अपने सिद्धांतों में बताई है। उसे अपने पाप तथा यातना दोनों से मुक्ति मिल जाती है जो व्यक्ति अंतःकरण से पश्चाताप करता है, अपनी अंतरात्मा से पश्चाताप करता है। ये बात लूथर ने बताई है क्षमा याचना में। दूसरी बात बताई है मार्टिन लूथर ने अपने सिद्धांतों में कि पोप सर्वोच्च शक्ति नहीं है। पोप सर्वोच्च शक्ति नहीं है। लूथर ने अपने सिद्धांत में पोप को सर्वोच्च शक्ति नहीं माना है, धार्मिक शक्ति है। पोप कोई धार्मिक शक्ति नहीं है। पोप की शक्ति का विकास वैसे धीरे धीरे हुआ है, और कैसी परिस्थितियों में हुआ है? क्योंकि जनसाधारण तो अज्ञानी थे उस अज्ञानता के कारण। और मध्य युग में जो है, मध्य युग के पूर्व में महात्माओं को न तो स्थितियों का ज्ञान था, और न ही वैतरणी का स्थान का पता था, और न ही रोम के बिशप का कैथोलिक चर्च के अधिपति होने का ज्ञान था। इसलिए जो है चर्च की, पोप की शक्ति का विकास धीरे धीरे हुआ है। इसलिए पोप जो है सर्वोच्च शक्ति, धार्मिक शक्ति नहीं है। तीसरी बात जो है अपने सिद्धांत में बताई है लूथर ने कि रोम के चर्च का प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को सबल बनाना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय चर्च की बात कही है मार्टिन लूथर ने। रोम का जो चर्च है उसका जो प्रभाव है उसका अंत करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को जो है वो मजबूत बनाया जाना चाहिए। क्योंकि रोमन प्रभुत्व की अहंकारी भावना और रोम का जो चर्च है उसका जो प्रभाव था पूरे इटली में है, जिसके कारण जर्मनी में, इनमें पूरे यूरोप में है, उसके कारण जो है उसमें अहंकार आ गया था और धर्म को उसने जो है पंगु बना दिया था। तो लूथर के अनुसार धर्म ग्रंथ वो सबके लिए खुले हुए हैं और श्रद्धालु व्यक्ति स्वयं उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह बात मार्टिन लूथर ने अपने सिद्धांतों में कही है कि राष्ट्रीय चर्च का महत्व होना चाहिए, न कि रोम के चर्च का। और चौथी बात बताई है लूथर ने अपने सिद्धांत में कि मुक्ति केवल ईश्वर की असीम दया, ईश्वर के आधार पर मुक्ति मिलती है। तो कब मिलेगी? मुक्ति केवल ईश्वर के द्वारा, मुक्ति केवल ईश्वर के द्वारा मिलेगी। केवल जो है ईश्वर की असीम दया, ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। धर्माधिकारियों की कृपा से मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये बात मार्टिन लूथर ने अपने सिद्धांतों में कही है। उसके अलावा मार्टिन लूथर ने अपने सिद्धांत में ये बात बताई है कि किसी भी धार्मिक संस्था के किसी भी धर्माधिकारी द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो सरकार को उसे साधारण लोगों की भांति सजा देनी चाहिए। यानी कि न्याय की समानता, न्याय की समानता पर जोर दिया है मार्टिन लूथर ने अपने सिद्धांतों में कि कोई धर्माधिकारी अगर गलत काम करता है, अपराध करता है, तो उसको भी जो है उसी तरह से सजा मिलनी चाहिए जो सामान्य लोग को मिलती है। यानी कि न्याय जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, व्यक्ति सबसे ऊपर नहीं।
न्याय के सम्मुख जो है सभी समान होने चाहिए। ये बात मार्टिन लूथर ने अपने सिद्धांतों में कही है। और छठी बात बताई है लूथर ने अपने सिद्धांतों में कि पादरी लोगों का विवाह, पादरी लोगों द्वारा विवाह, पादरी लोगों द्वारा विवाह, इससे क्या होगा? मार्टिन लूथर ने बताया चर्च में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पादरी लोगों को विवाह करके सभ्य नागरिक की भांति रहने की अनुमति दी जानी चाहिए और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पादरी लोग धर्म प्रचार का काम लगन के साथ कर सकते हैं। ये मार्टिन लूथर का मानना है। और अगला सिद्धांत बताया मार्टिन लूथर ने कि पाठ्यक्रम धर्म आधारित होने चाहिए। पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम जो है धर्म पर आधारित होना चाहिए। विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम में पर्याप्त सुधार करके धर्म पर आधारित होना चाहिए, न कि अरस्तु पर आधारित होना चाहिए, अरस्तु के विचारों पर आधारित होना चाहिए। अरस्तु को जो है मार्टिन लूथर ने विधर्मी माना है। और अगला सिद्धांत जो है मार्टिन लूथर ने यह दिया है कि ईसाई के 7 संस्कार में से 4 संस्कार को त्याग देना चाहिए। संस्कारों के बारे में बताया है मार्टिन लूथर ने कि ईसाई धर्म में जो संस्कार है, 7 संस्कार है ईसाई धर्म में, इसमें से 4 संस्कार जिनमें है अभिषेक, विवाह, अनुमोदन, अवलेपन, इनका त्याग कर देना चाहिए और नामकरण, प्रायश्चित और युखेस्ट, इनको जो है मान्यता देनी चाहिए। यह मार्टिन लूथर ने अपने सिद्धांतों में बात बताई है। और इसके अलावा नवा सिद्धांत जो है मार्टिन लूथर ने बताया है कि स्तुति और भगवती बोध, स्तुति और भगवती भोग को बंद करना, यह बात मार्टिन लूथर ने अपने सिद्धांतों में बताई है। भगवती भोग की क्रियाकलाप को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पादरी का एकमात्र काम होना चाहिए वो है धार्मिक उपदेश देना। यह है मार्टिन लूथर का धर्म सुधार आंदोलन में योगदान, जिसकी विस्तृत चर्चा हमने इस वीडियो के माध्यम से की है। अन्य टॉपिक हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।